तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सनी और आप जुड़ चुके हैं मेरे चैनल सनी का रिव्यू में। तो आज गाइस इस मूवी में कहानी बताने वाला हूँ, उस मूवी का जिसमें माँ के बगैर ज़िंदगी क्या होती है। गाइस इस मूवी में आप इस कहानी में वो समझोगे। तो गाइस क्या होता है, एक परिवार रहता है, बहुत खुशी से बीत रही होती है गाइस ज़िंदगी। सब लोग की शादी नई नई हुई रहती है। तो जिस लड़की की तो शादी हुई थी, 1 साल होने के बाद उसको बच्चा पैदा नहीं होता है। उसके बाद लगभग 4 साल बीत जाते हैं, 7 साल बीत जाते हैं, 8 साल बीत जाते हैं, शादी नहीं होती है। फिर वो बहुत पूजा करती है, भगवान को बहुत पूजा करती है, भगवान को बहुत मानती कि हे भगवान मुझको भी एक औलाद दे दे, भगवान मालिक मुझ पर रहम कर। उसके बाद उसको तब भी नहीं होता है। गांव के लोग उसे बाझिन कहने लगती है। बाझिन है, बहुत बड़ी वो है, मतरी है, ये बहुत बड़ी वो है, मतलब बाझन है, ये कभी माँ नहीं बन सकती। उससे बहुत ताना मारते लगते हैं। वो ताना सुन कर गाइस हैरान हो जाती है और एक दिन अपने घर वालों से बोलती है कि क्यों ना हम अपने मतलब ससुराल में बोलती है अपने माता जी से कि बाबूजी आप अपने बेटे का ब्याह दूसरे लड़की से करा दो, मेरे लिए एक सौतन ला दो। मैं आप सबकी ज़िंदगी में दखल नहीं देना चाहती हैं, आप अपना वंश बढ़ाइए आगे, मुझे बच्चा नहीं होगा तो वंश आपका नहीं बढ़ेगा। तो उनके बाबूजी बोलते हैं ये कैसी बात कर रही हो बेटा तुम। माँ बोलती है कैसी बात बोल रही हो बहू तुम। उसके बाद बेटा बोलता है कि आज के बाद, उसका लड़की का जो पति रहता है वो बोलता है आज के बाद इस तरह का सोच मेरी अपनी ज़ुबान पर मत लाना कि मैं ब्याह करूँगा और तुम्हारे रहते हुए सौतन लाऊँगा। कुछ समय ऐसे चलता है। तो उसका बहुत दाना सुनने के बाद गाइस एक दिन अपने पति से रात में बोलती है कि सुनिए जी, आप एक दूसरे लड़की से शादी कर लो गाइस, कर लो। उसके बाद बोलती है, लेकिन दूल्हा नहीं मानता है। काफ़ी मनाने के बाद कसम धरा देती है कि मेरी कसम है आपको शादी करनी पड़ेगी। तो उसका पति बोलता है, कुछ समय बीतने के बाद बोलता है चलो ठीक है, तुम जब बोल रही हो उतना तो हो ही जाएगा। तो उस हीरोइन जो होती है जिसके बच्चा नहीं होता है, वो खुद जाकर लड़कों वालों से बात करती है। लड़की वाले से एक लड़की मिलती है, ये सब मालूम नहीं रहता है, दहेज नहीं लेते, बड़े घराने के ये लड़के थे। उसके बाद वो जो लड़की थी दूसरी आने वाली थी, वो सोचती है कि बंगला है, गाड़ी है, सब चीज़ है, लेकिन ये मुझसे शादी फ्री में क्यों कर रहे हैं बिना दहेज के, ये तो कोई ना कोई रीज़न होगा गाइस। उसके बाद ये पता करने लगती हैं। तो वहाँ से खबर आती है कि एक बार उनका ब्याह हो चुका है, उनकी पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा है, इसी कारण उनका दूसरा ब्याह करा रहे हैं। लड़की की माँ बोलती है मैं अपनी बेटी का सख्त उस घर में शादी नहीं करूँगी जिसमें उसकी सौतन रहते हुए मैं अपनी बेटी को भेजूंगी सौतन बनाकर। यही सब बात होती है गाइस। उसके बाद बात वंश बढ़ाने की आ गई थी, वो भी मान जाती हैं लड़की की माँ भी, और शादी हो जाती है। वो जिसके बच्चा नहीं हो रहा था वो खुशी से अपने सौतन को गाड़ी में लाकर विदाई कराती है। उसके बाद फूलों से आरती उतारती है थाली से और उसको बहू के रूप में अंदर ले जाती है। यही गाइस सोच लो कि अपने पत्नी के रहते हुए दूसरी बीवी को आता हुआ देख वो बेचारी पत्नी जिसको बच्चा नहीं हो रहा था वो कैसे सह सकतेगा। वो भी खुश थी कि मेरी बहन स्वरूप है, ये मेरे मतलब इसके बेटा होगा तो मेरा ही वंश आगे बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद धीरे धीरे गाइस चलता रहता है। 1 साल में उसको एक बच्चा हो जाता है। उसके बाद बच्चा हो जाता है तो निकासन जो होता है, हम लोग के बारे में बोलते हैं निष्कासन, बच्चे का डेट नाम सब रखा जाता है। उस दिन आते हैं। उसके बाद वो बोलती, जिसके बच्चा हुआ था वो बोलती है, मतलब जिसको बच्चा नहीं हुआ था वो एक बार भी बच्चा को देखने नहीं गई। क्यों नहीं गई कि वो बोल रही थी कि गांव वाले दूसरा कोई फिर से बाजिन ना बोले, मुझे चत्कार ना बोले, मुझे ताना ना मारे, इसलिए देखने के जब निष्कासन होने लगा गाइस तो सोचती है कि आज मैं बच्चे को थोड़ा बहुत मिल लूँ। 10 साल के बाद मुझे बच्चा देखने के लिए मिल रहा है। तब भी जिसको बेटा हुआ था, जिसकी नई नई शादी होती है, वो लड़की मना कर देती है कि मेरे बेटे को आपको सख्त छूना भी नहीं है, अगर छू लोगे तो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। वो वकील को बुलाती है और कागज़ पे एक मुहर मरवा लेती है और लिखवा देती है, साइन करवा लेती है कि ये अटूट बंधन टूटना नहीं चाहिए कभी। लेकिन जिसके बेटा नहीं हो रहा था वो रोते लगती है कि मुझे एक बेटा की माया मोह भी नहीं मिल रहा है, ममता भी नहीं मिल रही है, ये लोग छूने नहीं दे रहे हैं। लेकिन इस छूने का रीज़न क्या होता है, वकील जिसकी नई शादी हो रही थी, उस वकील से वो क्या लिखवाई थी गाइस आपको सबको बताता हूँ कि मैं अपनी बहू को, मैं अपने नियम और प्रसार को
साक्षी मानकर मेरी सौतन मतलब जो होती है उनकी पत्नी पहले की थी, मैं अपनी बड़ी बहन को, अपने बेटों को, स्वरूप को उनको प्रदान करती हूँ। मैं अपने बेटे को देती हूँ और बाद में ममता के मुंह में मैं ना पड़ूँ, इसलिए मैं इस कागज़ पर साइन कर रहा हूँ। कोर्ट के साथ संबंधित हुआ है। मैं कभी अपने मामा और ममता के रूप में इनसे दोबारा लेना नहीं चाहती हूँ। ये सब गाइस होता है। उसके बाद वो खुश हो जाती हैं, जिसके बेटा नहीं होता है कि मुझे एक बेटा हो गया। उसके बाद बोलती हैं कि बहन तुमने ये ऐसा क्यों किया, अपने बेटे को मुझको क्यों सौंप दिया। वो बोलती हैं कि दीदी मेरे तो बाद में भी बच्चा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे तो कभी तुम माँ नहीं बन सकती हो, तुम्हारा क्या होगा। उसके बाद गाइस ऐसे बने वीडियो के एंड तक बने रहना, सब क्लिप बाय थ्रू बताता हूँ। उसके बाद 2 साल बाद जिनकी शादी हुई थी, फिर से उन्हें एक बच्चा डिलीवर हो जाता है, मतलब कोख भर जाती है। उसके बाद डॉक्टर अचानक पेट में दर्द होने लगता है, डॉक्टर को चेक कराया जाता है तो डॉक्टर बोलता है सॉरी अब ये कभी माँ नहीं बन सकती। वो बोलती है क्यों डॉक्टर जी, उनके पति बोलते हैं क्यों डॉक्टर जी, तो वो बोलता है डॉक्टर जी कि इनके पेट में 2 महीने का बच्चा था, वो एक्सपायर हो गया, ख़त्म हो गया, उसी कारण इनके पेट में बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया है, इनकी बच्चेदानी निकालना पड़ेगा। वो लोग बोलते हैं मैं बच्चेदानी अपनी नहीं निकलवा लूँगा, जो करना हो कर लेना। उसके बाद ऐसे बोलते हैं, वो बोलती है कि मैं अपनी बच्चेदानी कभी नहीं निकलवाऊँगी, जो करना है कर लेंगे, मैं अपनी बच्चेदानी माँ बनूँगी चलेगा, लेकिन बच्चेदानी नहीं करो। उसके बाद वो कभी ना माँ नहीं बन सकती। उसके बाद घर में बताती हैं कि मैं अब कभी माँ नहीं बन सकती, मेरा जो पहला बच्चा भी था वो मैं अपने बड़ी बहन को दे दिया हूँ, जिसके बेटा नहीं हो रहा था, अब क्या करेंगे। तो जिसके बेटा नहीं हुआ था, पहले नहीं हो रहा था, वो सोची कभी अब इनके तो बेटा होगा नहीं, अब ये मेरा बच्चा भी ना मांग लें जो दिया है। तो इसी कारण अपने बच्चे को छूने तक भी नहीं दे रही थी, जो बच्चा दिया उसको छूने भी नहीं दे रही थी, जो पैदा नहीं किया वो छूने भी नहीं दे रही थी। उसके बाद बोला अगर ये फिर से छू लेंगी तो भले से साइन किया है, कोर्ट मैरिज हुआ है, फिर से ले लेंगी। छूने इसलिए देती कि वो अपना बच्चा खोना नहीं चाहती थी। इसी के कारण बाद में जिसका असली बच्चा था वो बीमार हो गई, अपने बच्चे से मिलना चाहती थी, वो अपने लाने नहीं देती, लेकिन ज़बरदस्ती उसका बच्चा आ जाता है और बोलता है माँ मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, वो मेरी सौतेली माँ है, आप मेरी ज़िंदगी माँ हो। लेकिन उसके बच्चेदानी के कारण उसे एक बीमारी हो जाती है और एक्सपायर होने से पहले ये बोलती है जिसके बेटा नहीं हो रहा था उसका हाथ पकड़ के और अपने बेटे का हाथ पकड़ के उसके मूड पर रख देती है। बोलती है मेरा वादा करो कि तुम इस मेरे बेटे को कभी किसी तरह की हानिकारक नहीं पहुंचाओगे और अपना खुद का अपना कोख का बेटा मानकर इसे पालो पोसोगी। तो वो बोलती है जिसके बेटा नहीं हो रहा था चलो ठीक है, लेकिन ये सब तुम क्यों कह रही होती है। तभी इस मूवी में गाइस जिसको बेटा हुआ था उसके बाद जो बीमार हुई थी, जिस पर एक्सपायर हो चुका था बच्चा 2 महीने में, उसकी मृत्यु होने लगती है, 2 मिनट में मृत्यु हो जाती है। तो इसी कारण इस मूवी में यही कहानी थी गाइस। उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है, तो जो बच्चा रहता है उसको पहले वाली पत्नी पाल लेती है। इसी कारण में यही सीख मिलती है गाइस कि औलाद होते हैं गाइस, या खुद हो या अपना हो। इस कारण अगर ये मूवी की कहानी अच्छी लगे होती है गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो। फिर किसी मूवी की कहानी आएगी तो मैं फिर से कमेंट कर दूंगा। ये मूवी है गाइस नई। तो गाइस इस मूवी को आप देखना चाहते हैं मूवी को, तो इसका नाम है गाइस छोटी माँ बड़ी माँ भोजपुरी न्यू मोलास्टेड भोजपुरी 2025 मूवी छोटी माँ बड़ी माँ। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।